हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 6.1 करेंगे। इस प्रश्नावली में आप देख सकते हैं कुल 6 प्रश्न हैं और सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पहला क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटती हैं बिंदु ओ पर। ठीक है। अब दिए हैं कोण ए ओ सी यानी ये कोण और कोण बी ओ ई यानी ये कोण। इनको जब हम प्लस करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो आता है 70 अंश। एक तो ये जानकारी दी है। और कोण बी ओ डी 40 अंश है यानी ये दिया है 40 अंश। तो हमने ज्ञात करना है कोण बी ओ ई, यानी हमने ज्ञात करना है कि ये कोण क्या है और प्रतिवर्ती सी ओ ई। देखो, सी ओ ई है ये वाला कोण, लेकिन प्रतिवर्ती का मतलब है इस तरफ से हमने ज्ञात करना है वो कोण। ठीक है। तो हम ये कोण ज्ञात करेंगे और फिर 360 में से घटाएंगे तो प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन समझ आ गया। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो लिख देते हैं। कोण ए ओ सी कोण बी ओ ई बराबर है 70 अंश। फिर साथ में दिया है कोण बी ओ डी 40 अंश। ज्ञात करना है क्या? कोण बी ओ ई हमने ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ये हमने ज्ञात करना है। ठीक है। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर इसको हटाते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं। क्या कारण है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो इस कोण और इस कोण, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से ये और ये शीर्षाभिमुख कोण हैं और ये बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है और ये इसके बराबर होगा, यानी ये 40 अंश आ चुका है एक तरह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखो, कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी, है ना। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, कारण शीर्षाभिमुख कोण। तो ये तो 40 पहले क्वेश्चन में दिया ही है, तो इसीलिए कोण ए ओ सी ये आ जाएगा 40 अंश। तो ये आ चुका है 40 अंश। हमने ज्ञात करना है बी ओ ई, है ना, ये ज्ञात करना है। तो 40 अगर हम यहाँ पे रख देंगे, ए ओ सी क्योंकि आ चुका है, इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा आराम से। तो हम लिखेंगे कि चूंकि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई ये है 70 अंश, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। इसीलिए अब इसकी जगह पे पुट करेंगे 40, कोण बी ओ ई ये हो जाएगा 70 अंश। और इस तरह से कोण बी ओ ई आ जाएगा क्या? 70 माइनस 40 यानी 30 अंश का। तो एक तो आंसर आ चुका है। और अब हमने याद करना है, देखो ये तो आ चुका है, अब हमने ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुत सिंपल है। इस कोण और इस कोण का योग, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश है, बिकॉज ये एक सीधी रेखा पर बने हैं। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई ये क्या है? 180 अंश है, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हैं, क्योंकि ए बी एक रेखा है। ठीक। अब यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ ई इनका टोटल हमारे पास है, ए ओ सी और बी ओ ई 70। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, देखो, कोण सी ओ ई प्लस
और इन दोनों की जगह पे आ जाएगा 70 अंश, ये बराबर 180 अंश। समझे आप? क्योंकि ये और ये प्लस करके 70 दिया है, तो ये 70 हो गया, तो ये ठीक है। अच्छा, तो कोण सी ओ ई ये क्या हो जाएगा? 180 में से 70 माइनस करो, 110 अंश। लेकिन हमने सी ओ ई नहीं, प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है, तो इसीलिए रिफ्लेक्स एंगल जिसे हम कहते हैं ना, इसीलिए प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ये हो जाएगा 360 में से हम ये माइनस करेंगे, एंगल सी ओ ई 360 में से एंगल माइनस करो तो प्रतिवर्ती आ जाता है, तो क्या होगा? 360 माइनस 110, और ये आ जाएगा कितना? 250 अंश, और ये हमारा आंसर है। तो एक आंसर हमारा ये आ चुका था यहाँ पे, और एक आंसर ये हमारा आ गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई एक रेखा है, एम एन एक रेखा है, ये एक बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि कोण पी ओ वाई ये 90 अंश हो और ए और बी में 2 और 3 का अनुपात हो, ए बी जो है ए अनुपात बी ये 2:3 है, तो सी हमने ज्ञात करना है। ओके, अब देखो कैसे होगा, पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्या हमारी सोच रहेगी, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो यहां पर ये तो पक्की बात है कि ये एक सीधी रेखा है, तो ये 180 अंश है पूरा, उसमें 90 ये हटा दो क्योंकि ये 90 है, 90। तो ए और बी के खाते में कितना आ रहा है? 90, 90, तो इनको मिलाकर 90 है। अब ए और बी का अनुपात दिया है और साथ में इनको प्लस करके 90 है यहाँ पर, है ना, क्योंकि पूरा 180 था, 90 ये वाला हटा दो तो इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है। इससे हमारा ए और बी अलग अलग आ जाएंगे। अब इस रेखा पर फोकस करो, ये वाली जो रेखा है एम एन, तो ये रेखा है, तो ये भी 180 आना चाहिए। अब उस 180 में बी तो अलग हो गया, बी हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, तो बी तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ से, और अब सी भी आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो पहले हमने ए और बी ज्ञात करने और फिर हम सी ज्ञात करेंगे। ये क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है? ए अनुपात बी है 2:3, साथ में कोण पी ओ वाई है 90 अंश। ज्ञात क्या करना है कि सी क्या है? तो वैसे तो सी निकालने से पहले ए और बी हमें निकालने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम वही लेकर चलते हैं कि इन तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है। तो यहां पर कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई, ये है 180 अंश। और इसका कारण है कि एक्स वाई एक रेखा है और ये एक रेखा पर बने हुए कोण हैं। अच्छा, अब एक्स ओ एम यानी बी, ये ए और ये 90, तो तीनों को प्लस करके 180 अंश है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? बी और ए, बी प्लस ए आ जाएगा क्या? 90 उधर जाएगा, माइनस होकर 90 आ जाएगा। तो बी प्लस ए 90 अंश है। और साथ ही हमारे पास क्या है? ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, तो यहां से बी हमें मिल जाएगा, बी हमें यहां से मिल जाएगा, मतलब ए भी मिल जाएगा। अब देखो यहां से बी, हमारे पास बी और ए का टोटल दिया है और अनुपात दिया है, तो यहां पर ए और बी ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम, अगर हमें देखो ए निकालना, वैसे ए निकालने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे क्योंकि केवल सी पूछा है, लेकिन अगर ए निकालना हो तो तरीका देखो, आप तरीका देखो है, ए वाला हिस्सा क्या है? 2 है, अपॉन दोनों को प्लस कर दो नीचे, और जो उनका योग है उसका गुणा कर दो।
क्या आएगा यहाँ पे? 2/5 गुणा 90 कटा 18×5 = 90, 18×2 = 36, 36 अंश आ जाएगा। बी हमें ज्ञात करना हो तो अब बी वाला हिस्सा है 3, 3 इनका प्लस नीचे आएगा गुणा 90 अंश जो उनका टोटल है, यानी 3/5 गुणा 90 कटा ये 18 आया, 18×3 = 54। इस तरह से ए और बी हमारे आ चुके हैं और अब सी भी आराम से आ जाएगा। लेकिन ए और बी ज्ञात करने का एक दूसरा भी तरीका है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माना ए को ले लेते हैं 2x, मतलब इसमें और इसमें x लगा दो तो a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 3x। b है 3x, ठीक है, a 2x b 3x, इन दोनों को इसमें रखो, मतलब b प्लस a क्या है? 90 है ना। b तो है 3x, a है अपना 2x, ये 90, ये हो जाएगा 5x बराबर 90, और यहाँ से x आ जाएगा क्या? 5 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसीलिए a जो कि 2x है हो जाएगा 2 गुणा 18 यानी 36 अंश, और b जो कि 3x है हो जाएगा 3 गुणा 18 यानी 18×3 = 54 अंश। दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वो करो, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। ओके, अब यहां पर b हमें मिल चुका है, हमने c ज्ञात करना है। b में b की बार बार बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि c ज्ञात करने के लिए हमें b चाहिए 180 में से, तभी हम उसको माइनस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये कोण और ये कोण इनको प्लस करके आ रहा है 180, क्योंकि एक सीधी रेखा पर ये दो कोण बने हैं, इनको हम रैखिक युग्म भी कहते हैं। तो b + c बराबर 180 अंश। कारण क्या है? या तो लिखो mn एक रेखा है, और या फिर सिंपली रैखिक युग्म। देखो यहां पर मैंने रैखिक युग्म नहीं लिखा, उसका कारण ये था कि 3 कोण थे, तो 3 कोण में युग्म लिखना ठीक नहीं है। 2 कोणों में हम युग्म लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने रैखिक युग्म लिखा। ओके, b ऑलरेडी आ चुका है 54 अंश, c हमने ज्ञात करना है, तो c हो जाएगा 180 माइनस 54, और ये आ जाएगा माइनस करके क्या 126 अंश, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, और हमने ये सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर है इस कोण के। हम कैसे करेंगे? देखो, ये एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। अब ये सीधी रेखा है तो ये और ये रैखिक युग्म हो गए, यानी इनको प्लस करके आएगा 180। इसी तरह से ये भी यहाँ पर सीधी रेखा है, जिस वजह से ये दोनों भी रैखिक युग्म हो गए, और इन्हें प्लस करके भी 180 आएगा। ठीक है, तो दिस प्लस दिस बराबर हो जाएगा दिस प्लस दिस। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर वे में अब इनको लिखना शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? यहाँ पर दिया है कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ के, यानी ये और ये बराबर हैं PRQ। ठीक, सिद्ध करना है हमने क्या? हमने सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर है कोण PRT, है ना? ये हमने सिद्ध करना है। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि करते इनको प्रूफ, तो इसको और इसको प्लस करके आता है 180 अंश। कोण PQR यानी ये वाला कोण प्लस कोण PQS, इनको प्लस करके 180 आएगा, है ना? ये और इनको मिला के 180 है। क्यों? क्योंकि ये हैं रैखिक युग्म, एक ही रेखा पर बने कोण हैं ये।
तो जब दो कोण एक रेखा पर बनते हैं इस तरह से, तो उनको हम रैखिक युग्म कहते हैं। और साथ में क्या है, ऐसे यहां पर है कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, यानी ये और ये कोण ये भी एक सीधी रेखा पर बने हैं, तो ये भी रैखिक युग्म हो गए जिनको प्लस करके 180 आता है। यहां तक समझ गए? इसीलिए अब हम देखो, ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये बराबर ये। इसीलिए कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर है ये कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। समझ गए? ये बराबर ये मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है इसमें, देखो यहां पर हम सीधे काट सकते हैं ये और ये, क्योंकि ये बराबर हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू बराबर हैं। या फिर आप एक स्टेप का इंतज़ार करो और अगले स्टेप में लिखो क्या, जो पी क्यू आर है इसकी जगह पे पी आर क्यू हम लिख सकते हैं। बाकी सबको एज इट इज़ उतार दो। ये पी क्यू एस है, पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू। तो अब हम इसको आराम से काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये कट गया है और ये यहाँ पर ये बच गया पी क्यू एस और यहाँ पर ये बच गया है पी आर टी, और यही हमने सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। एक्स प्लस वाई यानी ये और ये इसका जो योग है वो इसको और इसके योग के बराबर है, w प्लस जेड के योग के बराबर है। हमने ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा है। देखो जब भी हमको रेखा सिद्ध करना होता है तो ध्यान रखना, हमने 180 अंश प्रूव करना होता है कोण को। तो कोण ए ओ बी अगर 180 अंश आ जाए तो यानी यह फिर एक रेखा है, क्योंकि 180 अंश जो कोण होता है वो एक सीधी रेखा होती है। ये कोण है 180 अंश। तो यहाँ पर हमने यही करना है कि कोण ए ओ बी को 180 अंश लेकर आना है, तो वो एक रेखा हो जाएगी। समझ गए आप? ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। हमने सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। अर्थात कोण ए ओ बी को हमने 180 अंश सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, आकृति में देखो, अगर आप यहां पर देखें तो ये सभी कोणों को प्लस करके x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसको प्लस करके संपूर्ण कोण बन रहा है, क्योंकि कंप्लीट ये पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है और ये होता है 360 अंश। ठीक, समझ गए? तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस ये 360 है, यहाँ पे हम w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई रख देंगे, इसकी जगह पे हम x प्लस वाई यहाँ से इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 अंश। कारण हम लिख देते हैं कि चूंकि w प्लस जेड है ये x प्लस वाई के बराबर है, w प्लस जेड एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो हमने इसकी देखो z प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बात एक ही है, तो हमने इसकी जगह पे ये रख दिया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि w प्लस जेड एक्स प्लस वाई है। अब यहाँ पर क्या होगा, x प्लस एक्स हो गया 2x, y प्लस वाई हुआ 2y, 360 अंश। 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा,
तो x प्लस वाई बराबर 360 अंश, और इस तरह से x प्लस वाई आ जाएगा। 2 से अगर हम यहाँ पे भाग देंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 360/2 यानी 180 अंश। और यहाँ देखो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई यहाँ पर है कोण AOB, है ना, ये वाला जो कोण है ये x प्लस वाई है, और वैसे ही कोण AOB है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए कोण AOB बराबर 180 अंश, यानी AOB एक रेखा है। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर ये आकृति दी है और हमने ये सिद्ध करना है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करें। यहाँ पर ये देखो हैं, ये है PQ एक सीधी रेखा, यहाँ पर ये लंब है क्योंकि ये 90 अंश है, और ये एक किरण इस तरह से जा रही है। हमने सिद्ध करना है कि कोण ROS है, ये वाला कोण, ये बराबर है हाफ ऑफ किसका, हाफ QOS ये पूरा कोण है, माइनस POS ये वाला कोण है। तो इस तरह से हमने इस कोण को इसके और इसके पदों में लिखना है। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उनको ढूंढकर उनकी समीकरणें बनाओ। तो यहाँ पर ROS QOS ये है, ठीक है, तो एक समीकरण तो बन जाएगी, ये और ये, इनको प्लस करके 180 अंश आएगा। क्योंकि सीधी रेखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आकृति में कोण POS प्लस कोण ROS प्लस ये है ROQ, और इनको मिलाकर है 180 अंश। कारण क्या है कि ये कोण सीधी रेखा में है, एक रेखा पर बने कोण। ठीक है, उसमें ये 90 है, तो ये आ जाएगा, देखो, कोण POS प्लस कोण ROS प्लस 90 बराबर 180 अंश। और अब ये उधर जाएगा, और अगर आपको कारण लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ROQ बराबर 90 अंश है। अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण POS प्लस कोण ROS बराबर ये है 90 अंश। क्यों, ये उधर गया, माइनस हो गया तो 90 आ गया, और ये हमारी एक समीकरण आ गई है। ओके, अब इसके बाद कोण, अब देखो यहाँ पर कोण QOS है, QOS, तो हमने इस कोण को लेकर भी एक समीकरण बनाना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये लिखो कि ये कोण बराबर है ये प्लस ये, तो भी काम बन जाएगा, और या फिर आप ये लिखो कि ये कोण और ये कोण, इनको प्लस करके 180 आता है, तो भी काम बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर लेते हैं कि ये कोण बराबर है, यानी कोण QOS बराबर है कोण ROS प्लस 90, तो भी काम बन जाएगा। और अगर आप ये प्लस ये करके 180 लिखते तो भी काम बन जाएगा, लेकिन ये आसान है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। मैंने क्या लिखा कि ये कोण जो है वो इसके प्लस इसके योग के बराबर है, तो ये तो है ROS और ये है 90, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि देखो, सिद्ध करना है ये, इसमें ROS है
आर ओ एस ठीक है, एस ओ क्यू है ठीक है, पी ओ एस है ठीक है। यानी इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो ये चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ है एक जो यहाँ पर नहीं है, वो है ये। तो 90 अंश यहाँ पर नहीं है, तो ये हमने यहाँ से हटाना है। और कैसे हटाना है? बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 90 है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो समीकरण 1 से 90 बराबर इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से जो 90 है उसको हम यहाँ पे इसकी जगह पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्यू ओ एस है, वो अपना आएगा, आर ओ एस वो अपना आएगा, और 90 की जगह पे आ जाएगा ये पी ओ एस प्लस आर ओ एस। ठीक है, पी ओ एस को इधर लेके आओ, ये अपनी जगह पर है, माइनस कोण पी ओ एस, और इसको प्लस करके क्या आ गया? 2 एंगल आर ओ एस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो हमने सिद्ध करना है इसमें आर ओ एस तो एक तरफ है, बाकी एक तरफ है, तो इसलिए मैंने क्या किया? आर ओ एस को एक तरफ रखा और बाकियों को एक तरफ रखा। अब ये 2 नीचे लेकर आओ, तो यहाँ बचा कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ एस। ठीक है ना? और इसीलिए अब इसको पलट के लिख दो, आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, और यही हमको सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ हो चुका है। ओके, तो समझ आया कि कैसे हमने यहाँ पे समीकरणें बनाई और कैसे क्वेश्चन हल हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन समझिए, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। तो फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें बनाना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो कोण बनाते हैं, लगभग 64 अंश की तरह दिखना चाहिए वो। तो ये है एक्स वाई जेड। ओके, मैंने एक्स वाई इसलिए लिखा, यहां पर एक्स मैंने यहां पे नहीं लिखा क्योंकि मुझे एक्स वाई को पीछे भी बढ़ाना है, तो वो नीचे आ जाता। ऐसे में सही है, ऐसे में एक्स ये लिखा, वाई ये लिखा, तो उसको पीछे बढ़ाएंगे हम। पीछे पी तक बढ़ाया जाता है, तो इसको हम पीछे पी तक बढ़ाएंगे। ठीक, ये पी है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। हमने आकृति खींच दी है। यदि किरण वाई क्यू, वाई तो ये है, क्यू कहाँ है? जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी ये है, इसको समद्विभाजित करती है, तो किरण एक जा रही है ऐसे, और ये है वाई क्यू, ये किरण इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो यानी ये कोण है और इसको 2 बराबर हिस्सों में ये किरण बांट रही है। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये है 64 डिग्री, 64 अंश। तो हमने एक्स वाई क्यू इस कोण का मान ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ये है, लेकिन हमने तो इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, यानी ये वाला कोण। ठीक है ना? तो ये ज्ञात करके 360 अंश से माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ आ गया, आकृति समझ आ गई? ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या दिया है? एक तो है कोण एक्स वाई जेड 64 अंश, दूसरा कि ये जो है ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो यानी यहां पर कोण जेड वाई क्यू बराबर है कोण क्यू वाई पी के। ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वाई क्यू जेड वाई पी कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ओके, हमने ज्ञात क्या करना है वो भी लिख देते हैं। कोण एक्स वाई क्यू
और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ठीक है। एक्स वाई क्यू कौन सा कोण है, एक्स वाई क्यू ये कोण है। तो बेसिकली हमको ये ज्ञात करना है और इसको इसके साथ प्लस प्लस करके ये पूरा आ जाएगा, ये यानी ये आ जाएगा। और अगर ये एक बारी आ गया तो ये बराबर ही है, तो फिर ये भी आ जाएगा। और प्रतिवर्ती के लिए 360 में से इसको माइनस कर देंगे। बार बार मैं याद दिला रहा हूँ कि ये और ये बराबर हैं क्योंकि ये समद्विभाजक है, ठीक है, इस कोण का। ऑलराइट, अब हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आकृति में, अगर आप आकृति में देखें तो यहाँ पर ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण तीनों का योग 180 अंश है क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोण क्यू वाई पी, देखो मैं इसको पी वाई क्यू भी लिख सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में क्यू वाई पी यूज कर रखा है तो हम भी क्यू वाई पी लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण ये एक्स वाई जेड, ये बराबर 180 अंश है क्योंकि क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण हैं ये। देखो यहां तक अभी तक सब क्लियर है, हर एक स्टेप। अब इसके आगे देखो, यहां पर एक्स वाई जेड, इसकी जगह पे तो हम 64 अंश लिखने वाले हैं, ठीक है। पर ये कोण एक्स वाई पी यानी ये वाला कोण और जेड वाई क्यू यानी ये वाला कोण, ये और ये हैं आपस में बराबर। तो दोनों को अलग अलग लिखने की जगह अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इसकी जगह पे भी ये कोण लिख देंगे, यानी इसकी जगह पे भी ये लिख देंगे, तो उससे फिर ये कोण आ जाएगा। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ ताकि ये ना एक्स वाई जैसे क्यू वाई पी और ये सब लिखने में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सिंपल एक तरीका है, हम इसको एक्स मान लेते हैं। अब ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, तो उससे क्या होगा कि लिखने में आगे आसानी रहेगी, आपको इजी भी लगेगा समझने में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स प्लस और इसकी जगह पे 64 और ये आ गया है 180। सिंपल, ये भी एक्स ये भी एक्स, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये समद्विभाजक है। तो यहां पर मैंने लिखा एक्स, ये भी एक्स है और ये 64। और अब यहाँ पे यहाँ से एक्स आ जाएगा, तो ये तो है 2x बराबर, ये उधर जाएगा 180 माइनस 64, माइनस करके आएगा 126 116 और x बराबर 116/2 यानी 58 अंश। तो ये x है। अब हमने क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो हमने ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू ये वाला कोण। तो इसीलिए कोण एक्स वाई क्यू ये बराबर क्या होगा? तो देखो एक्स वाई क्यू में क्या क्या है, एक तो 64 है और एक एक्स है। तो ये है 64 अंश प्लस एक्स क्या है 58 अंश, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 122 अंश। तो हमारा कोण एक्स वाई क्यू तो आ चुका है, एक आंसर हमारे ये आ चुका है। ओके, कोण एक्स वाई क्यू। और अब हमने ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। देखो क्यू वाई पी ये है, पर प्रतिवर्ती क्यू वाई पी होगा ये वाला कोण, इधर वाला, ठीक। और तो क्यू आई पी तो हमारे पास है ही, क्यों? क्यू आई पी क्या था? एक्स, और एक्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। तो कोण क्यू वाई पी क्या है? ये एक्स है और ये है 58 अंश। कोण क्यू वाई पी 58 अंश है, इसीलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी क्या होगा? तो 360 अंश में से हम माइनस कर देंगे कोण क्यू वाई पी, यानी 360 माइनस कोण क्यू वाई पी है 58 अंश, और ये आ जाएगा 302 अंश, और दूसरा आंसर भी हमारा आ चुका है। ठीक है,
और इस तरह से दोनों आ चुके हैं। आप ये समझे ना, प्रतिवर्ती QIP कैसे निकला। हमारे पास QIP ये तो निकल चुका था क्योंकि QIP x और x हम निकाल चुके थे। तो QIP जब निकल चुका है तो इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे और इस तरह से ये प्रतिवर्ती कोण QIP निकल जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।